अभी जैसे हम लोग आज जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो है हमारी बी सेफ फूड। बी सेफ फूड का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग किचन के अंदर काम कर रहे हैं तो मेनली एक रेस्टोरेंट के अंदर ढेर सारी हमारी वेस्टेजेस होती हैं। अगर हम लोग कहीं पे काम करें तो आप शाम को देखो ढेर सारे जो हमारे डस्टबिन हमारे भर जाते हैं। डस्टबिन भरने का कारण क्या होता है कि हम लोग प्रॉपर चीजें नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। बट हम लोगों को उस चीज के बारे में ऐसा नॉलेज नहीं होता है कि किस तरीके से हम उसको हैंडल करें, है ना। तो यही एक मेन रीजन होता है। और रेस्टोरेंट के अंदर वेस्टेज होना कोई बुरी बात नहीं है, वेस्टेज तो होती होती है। ऐसा नहीं कि आप मैं बोलूं कि 100% मैं वेस्टेज रोक दूं, ठीक है, बट हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने का क्या तरीका होता है हमारा, बी फूड सेफ। बी फूड सेफ का मतलब है कि भाई हमको अपने खाने को सेफ रखना है। जब हम लोग अपने खाने को हम लोग सेफ रखेंगे तो हमारा खाना क्या होगा, वेस्ट होगा बट कम होगा। वेस्ट तो तब भी होगा, ऐसी कोई नहीं है कि आप बोलो कि भाई वेस्ट ना हो, वेस्ट होगा बट कम होगा। लेकिन जब कम होगा तो हम उस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जैसे पोस्टर में देखोगे ना, यहाँ पे हमारी 4 टेक्निक्स के बारे में मैंने बताया, जिसके की द्वारा हम लोग अपनी फूड वेस्टेज को कंट्रोल करेंगे। फूड वेस्टेज के अंदर हमारी कुकिंग वाली वेस्टेज भी आती है और हमारी जो रॉ इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी हमारी आती है। अब जैसे सबसे पहले यहाँ पे मेरा क्या है, वो है मेरा क्लीन, ठीक है ना। आपको एक नल का और टैप दिखाई दे रहा है, ये है हमारे क्लीन। तो सबसे पहले अगर मुझे वेस्टेजेस रोकनी है, आप इधर काम कर रहे हो ना, आपको सबसे पहले वेस्टेज आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लीन करना है। मतलब कि वहां की आपको धुलाई करनी है। अगर मैं एरिया की बात करूं, अगर आप उसकी धुलाई कर रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये एरिया आप धुलाई कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि वहां के जो बैक्टीरिया वो खत्म हो जा रहे हैं। अगर बैक्टीरिया खत्म हो जा रहे हैं तो आपका जो सामान सड़ना वड़ना क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। जब आप वहां पे क्लीन कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपके जो मच्छर मक्खी नहीं आएंगे, छिपकली नहीं आएगी, कॉकरोच नहीं आएंगे, ठीक है, चींटियां नहीं आएंगी। क्योंकि अगर आपने क्लीन नहीं करा, चींटियां आ गई तो क्या हो गया, आपकी चीनी खराब, ठीक है। आपने क्लीन नहीं करा, कॉकरोच आ गया तो क्या हो गया, आपका वो खाना खराब। आपने क्लीन नहीं करा, चूहा आ गया तो आपके चावल गेहूं वेहूं जो है सब कुछ खराब, ठीक है। तो क्लीन कर देते तो क्या होता, हमारा वो सामान जो बच जाता, ठीक है। सिंपल है ना, ये है ना, सिंपल, ठीक है ना। सेम अगर मैं रॉ इंग्रेडिएंट की बात करूं, जैसे मैं बोलता हूं मैं टमाटर ला रहा हूं बाहर से, मैं प्याज ला रहा हूं, मूली ला रहा हूं, ठीक है ना, मैं जस्ट अभी वेज पे आया हूं। अगर मैं उनको लाके मैं लाया मैंने, अगर मैं उनको क्लीन करके छांट दूंगा, पहले उनको धो धा के रख दूंगा, तो क्या होगा, वो लंबे समय तक चलेंगे। क्योंकि धोने के बाद मैं उसको कहां रखूंगा, अपने फ्रिज के अंदर रखूंगा, 5 डिग्री मेरा नीचे टेम्परेचर हो जाएगा। बट वहीं अगर मैं उसको क्लीन नहीं रखूंगा, मैं 1 किलो टमाटर लाया जिसमें कि 1 टमाटर खराब था, बाकी सब सही थे, तो क्या होगा, जो 1 टमाटर से क्या होगा, दूसरा टमाटर भी क्या होगा, मेरा खराब होगा, खराब हो गया, दूसरे से तीसरा, और फिर क्या होगा, सारे खराब हो जाएंगे, सारे सड़ जाएंगे। तो उससे क्या हुआ, जो 1 किलो टमाटर में हो सकता है कि मैं 100 ग्राम ही इस्तेमाल कर पाया। बट जब मैं टमाटर लाया था और उसको मैं अगर उस समय में क्लीन करके रख देता तो मेरे को 1 किलो का 1 किलो मिलता, नहीं तो कहां गया वो, मेरे डस्टबिन के अंदर गया। तो उससे क्या हो गया, मेरी क्या होगी, वेस्टेज मेरी हो गई। सिंपल है ना। इसके बाद है, अगर मैं नॉनवेज की बात करूं, मैं चिकन की बात करूं, मैं फिश की बात करूंगा, तो जैसी वो आ रही है आपको उनको क्लीन करना है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर फ्रोजन में आ रही है तो डायरेक्ट आपको फ्रोजन में रखना है। बट अगर आप फ्रेश ला रहे हो तो उसको क्लीन करके कट करके, आपका ब्रेस्ट का कट है, आपका चिकन का कट है, जूलियन है, जो भी आप लोगों को समझाएगा, आपको उस कट के हिसाब से इसको क्लीन करना, कट करना है, क्लीन करना है और पैकिंग करके रख देना है। नहीं रखोगे तो क्या होगा, फिर से वो इकट्ठा होगा, सड़ेगा, बदबू आएगी और वो खराब होगा और कहां पे जाएगा, डस्टबिन में जाएगा। और डस्टबिन में जाने का सिंपल मतलब है क्या, कि आप अपने जो उसकी वेस्टेज हो रही है और पैसे हमारे क्या हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, है ना। तो ये सिंपल आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है, वो है मेरा सेपरेट, ठीक है, ये है मेरा सेपरेट। दूसरी टेक्निक क्या है मेरी, सेपरेट। अब सेपरेट करके कैसे मैं फूड वेस्टेज कंट्रोल करूंगा। अभी जैसे मैं बोलता हूं कि मैंने अगर मैं बाहर से मैं चिकन लेके आया, ठीक है ना, चिकन मैंने कुक करा, चिकन की मैंने चिकन टिक्का बना लिया। अब कुछ चिकन टिक्का बच गया मेरा, अब मैंने क्या करा, मैंने एक साइड पे कुक्ड चिकन टिक्का रख दिया, एक साइड पे मैंने रॉ रख दिया और मैंने फ्रिज में रख दिया। तो उससे क्या होगा, क्रॉस कंटेमिनेशन होगा, इसके बैक्टीरिया इसमें जाएंगे, इसके बैक्टीरिया इसमें जाएंगे। हो सकता है कि ये दोनों खराब हो जाएं और आपको उसको फिर क्या पड़े, फेंकना पड़े, वो भी एक वेस्टेज होगी, दूसरा उसको खा के कोई और बीमार पड़ जाए, ठीक है। अब सेपरेट का मतलब क्या है, और एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई सब्जी बॉईल करी, मैंने बोला मैंने ग्रीन पीस बॉईल करे, ठीक है, मैंने कैरेट बॉईल करे और कुछ मेरे बच गए, मैंने 5 किलो काटे थे। अब मेरे को उनको एक साथ नहीं रखना है, उनको अलग अलग रखना है। अलग अलग मैं रखूंगा ना तो उसमें स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप कुछ भी बॉईल कर रहे हो ना तो उसकी स्मेल उसमें जाती है, उसका पानी उसमें जाता है, ठीक है, और उसके बाद वो खराब होता है। आप लोगों ने काम करा था, आपको पता चलता ना। तो किसी भी चीज को हमेशा आपको सेपरेट रखना है।
सेपरेट आप रखोगे तो आपके जो इंग्रेडिएंट है वो एकदम सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, और आपकी जो वेस्टेजेस नहीं होगी, वेस्टेजेस आपकी कंट्रोल यहाँ पे होगी। ठीक है, एक एग्जांपल और हम लोग सेपरेट का यहाँ पे लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरी ये अलमीरा है, मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, आपको हर जगह आपके रूल अप्लाई होंगे, चाहे वो फ्रिज के अंदर हो, फ्रिज के बाहर हो, किचन के अंदर हो, कहीं पे भी रूल रेगुलेशन हर जगह के लिए सेम है, सेपरेट आपको रखना है। अभी जैसे मान लीजिए यही हमने रखा पड़ा है, वहां पे अगर आप देखोगे ना, हमने ये जो हमारी प्लेट्स वगैरह रखी पड़ी है, अगर मैं बोलता हूं कि यही अगर आप अपने ये जो ये बोतल के साथ आप रख देते, क्या होगा? मे भी कुछ ना हो सकता है कि आपस में टकरा के टूट जाए। आपस में टकरा के टूट जाएंगे तो क्या होगा? ये बोतल का जो इंग्रेडिएंट है वो क्या होगा? वो गिर जाएगा। गिर जाएगा मतलब वो बोतल अगर 200 रुपए की है तो 200 रुपए बर्बाद, है ना? तो अगर आप उनको सेपरेट रखोगे तो क्या होगा? उनके टूटने के चांसेस हमारे कम हो जाएंगे। ठीक है, तो सेपरेट का मतलब ये होता है रॉ इंग्रेडिएंट को कुक इंग्रेडिएंट से अलग रखना है, मीट को दूसरे इंग्रेडिएंट से, मीट को वेज से अलग रखना है, मीट को सी फूड से अलग रखना है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ही फ्रिज है, अगर हम एक ही फ्रिज है, ठीक है, मैं बोलता हूं कि मेरे उस फ्रिज के अंदर मैं चिकन भी रख दूंगा, मटन भी रख दूंगा, आप रखो बट उनके डब्बे बदल दो। आप बोलते हो कि भाई मेरे पास तो एक ही फ्रिज है, तो उस फ्रिज के अंदर मैं सब कुछ ठूस दे रहा हूं, वो नहीं करना है। मच्छी की स्मेल होगी वो आपकी उसमें जाएगी, ब्रेड की स्मेल होगी एक दूसरे में जाएगी, जिससे कि आपके सारे इंग्रेडिएंट खराब हो जाए। कोई वेज वाला बंदा है, ठीक है ना, अगर उसको पनीर के अंदर मच्छी की खुशबू आएगी, भाई वो तो फिर खाएगा ही नहीं, वो तो फेंक देगा उसको, वो नहीं खाएगा। तो आपको हर चीज आपको अपनी सेपरेट करके आपको रखनी है, अगर आपको अपनी फूड वेस्टेज को यहाँ पे कंट्रोल करना है। तीसरा यहाँ पे आ गया है मेरा कुक, ठीक है ना। अगर मुझे अपनी फूड वेस्टेज को कंट्रोल करना है तो मुझे उस इंग्रेडिएंट को कुक कर देना है। अभी कुक करने का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला मैं टमाटर में लेके आया, टमाटर मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया तो कितने दिन चलेंगे? 4-5 दिन चलेंगे, उसके बाद उसको खराब ही होना है। बट अगर मैं उसको कुक कर देता हूं, कुक करने के बाद मैं उसकी प्यूरी में कर देता हूं, ठीक है, सूप बना देता हूं, तो मैं उसको फ्रोजन करके रख सकता हूं, और फ्रोजन करने के बाद वो 3-4 महीने आपका कहीं नहीं है, और यूज भी होती है टेक्निक, ठीक है ना। जैसे जितना भी हमारा फ्रोजन चिकन आ रहा है, फ्रोजन फिश आ रहा है, वो इसी टेक्निक पे काम करता है, ठीक है ना। तो कुकिंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आपने उसको क्या कहते हैं गर्म ही करो, आप ठंडे वाली भी कुकिंग कर सकते हो, कोल्ड कुकिंग भी हमारी यहाँ पे होती है। अगर मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए मेरा चिकन है, चिकन को अगर मैं बाहर रखूंगा खराब हो जाएगा। उसको सुरक्षित रखने के दो ही तरीके हैं, या तो मैं उसको फ्रोजन करके रख देता हूं, या फिर मैं उसको कुक कर देता हूं, ठीक है। कुक करने के बाद उसको मैं फिर से फ्रिज में रखूंगा, जितना मैं कंज्यूम करूंगा उसके बाद उसको फ्रिज में रख दूंगा। तो कुकिंग के द्वारा हमारी जो उसकी जो सेल्फ लाइफ या फूड को हमको सेव करते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग कुकिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो हमारे सो जाते हैं, मर जाते हैं। मरते तो नहीं है, बेसिक सो जाते हैं, क्योंकि जितनी भी कुकिंग हो रही है ना उसका जो टेम्परेचर जाता है वो हमारा 60 से ऊपर जाता है। 60-70 से जब भी हमारा जो टेम्परेचर ऊपर जाता है तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे खत्म हो जाते हैं या हमारे सो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो कुकिंग के द्वारा भी हम लोग अपनी वेस्टेजेस को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि अगर आप ये चीजें नहीं करोगे तो लास्ट में आपको उनको फेंकना पड़ता है, डस्टबिन में जाएगा, और रात को आप देखोगे कि डस्टबिन आपका ढेर सारा आपका भर के वहां पे रेडी हो गया है, ठीक है। और किसी भी ऑनर को अच्छा नहीं लगेगा कि भाई उसका डस्टबिन इतना जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो आपकी यहाँ पे जो बचत होगी। सबसे लास्ट है वो है मेरा चिल। आप देखोगे ना, चिल का मतलब ठंडा करना। ठंडा करके भी आप लोग अपनी फूड वेस्टेज को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे पिज्जा हम लोग बना रहे हैं, अब आपने पिज्जा का डो लगाया, अब पिज्जा का डो आप बाहर कितनी देर तक रख पाओगे, ठीक है, एक उसकी भी सेल्फ लाइफ है। बट अगर आप उसके पिज्जा का डो को अपने फ्रिज के अंदर रख दोगे तो मे बी आप उसको पूरे दिन यूज कर सकते हो या दूसरे दिन भी यूज कर लो। बट अगर आप उसको बाहर रखोगे तो क्या होगा, वो आपका खराब हो जाएगा ना। तो आपको चिल करके रखना। चिल का मतलब कि आपको 4 डिग्री से नीचे रखना है। चिल के अंदर भी 2 हो जाता है कि भाई 4 से नीचे, और एक आपका -18 माने फ्रोजन करके रखना है। अब जैसे हम लोग चिकन बाहर से लाते हैं, ठीक है, रॉ चिकन आप लाए, आपने क्लीन करा और उसके पैकेट बना लिए 1 किलो के, 2 किलो के, और आपने उसको चिल कर दिया, वो चलेगा। अगर आपको उससे भी ज्यादा उसको रखना है तो आप उसको फ्रोजन कर दो, -18 पे करके उसको फ्रोजन कर दो, तो फिर तो आपको 1.5-2 महीने चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को जो भी वीडियो को अभी देख रहे हैं, रेस्टोरेंट के ऑनर, शेफ वगैरह, तो अगर आप लोगों को अपने जो डस्टबिन है उनको भरने से रोकना है, कम से कम अपनी फूड वेस्टेजेस करनी है, तो आपको जो टेक्निक है हमारी बी फूड सेव, इसका इस्तेमाल करना है। इसके अंदर आप लोगों को जो टेक्निक है क्लीन, सेपरेट, कुक एंड चिल, ठीक है, इसका यूज करना है, ठीक है। और अगर आपने वीडियो तक पूरी देखी तो आप इजीली उसको कर पाओगे, ताकि आपके जो भी रेस्टोरेंट के अंदर जो वेस्टेज है वो कम से कम होगी,
आप उनको कंट्रोल कर पाओगे। अगर आप उनको कंट्रोल कर पाओगे तो होगा क्या, आप लोगों का जो परचेजिंग होगी वो आप बाहर से कम करोगे। जब आप परचेजिंग कम करोगे तो क्या होगा, आपके जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ आया होगा। बाकी जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि और आपको फूड सेफ्टी के बारे में या वेस्टेज के बारे में सीखना, ताकि मैं उनके ऊपर और ज्यादा आपको बता पाऊं। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट से जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।